प्यारे, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है, आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, लेकिन एक बात याद रखना, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यारे। मित्रता स्वार्थ के बस पर नहीं चलती है, बल्कि जे न मित्र दुखो अरियो भी दुखारी होते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरु समाना। इसका नाम है प्यारी मित्रता। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें प्यारी, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता जरा विचार करना प्यारे। सुदामा क्या अपने प्रारब्ध से जीवन में गरीब थे? सुदामा के जीवन में गरीबता कहां से आई? क्या सुदामा जन्म से गरीब थे? सुदामा के जीवन में आखिर में गरीबता होने का कारण क्या है? क्यों सुदामा गरीब रहे प्यारे? क्या कारण रहा सुदामा के जीवन में गरीब होने का? क्योंकि सुदामा और भगवान कृष्ण एक गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और जिस समय प्यारे भगवान कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ रहे थे प्यारे, उसी समय क्योंकि गुरुकुल में नियम होता है, विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आज तुम्हारी भंडार में ड्यूटी है, आज तुम्हें जंगल से लकड़ी काटने जाना है, आज तुम्हें आश्रम में गौ सेवा करना है, आज तुम्हें आश्रम में झाड़। अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग ड्यूटी रहती है। उस दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी। लकड़ी काटने जाते थे सुबह और शाम के समय आते थे प्यारे। उसी समय गुरु माता ने कहा कि अभी हमारे यहाँ आश्रम में कोई बाल भोग नहीं बना, इसलिए सुदामा से कहा एक कपड़े में चावल, एक कपड़े में चना भुजे हुए बांध कर दिए कि बेटा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो, वहां जाके पा लेना। और उसी समय प्यारे सुदामा को जाने में विलंब था। सुदामा ने चना की पोटली जो है वही रख दी आश्रम में। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देही, और उसी समय गुरु माता ने कहा कि अभी आश्रम में कुछ नहीं बना। और उसी समय प्यारे दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। गुरु दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो देखा कि आश्रम में एक कपड़े में जो है चने बंधे हुए रखे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा प्यारे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। सुदामा ने श्राप को सुन लिया प्यारे। जंगल में लकड़ी काटने गए और सुदामा केवल उस वक्त का इंतजार करने लगे कि भगवान से हमारी कम से कम थोड़ी दूरी बने। भगवान तो भगवान है, थोड़े भगवान सोने का नाटक करने लगे। भगवान आंख बंद करके लेट गए। उसी समय प्यारे सुदामा चना अकेले खाने लगा। भगवान ने आंख खोलकर कहा कि सुदामा लगता है कि तुम कुछ खा रही हो। सुदामा ने कहा कि मित्र मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी बहुत है तुम देख रहे हो, और सर्दी के कारण हमारा शरीर कांप रहा है और इसी कारण हमारे दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा ने भगवान से झूठ बोल दिया। दुनिया के लोगों ने कहा कि सुदामा अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में धरती पर आया, और तुम्हारा सौभाग्य देखो कि तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन तुमने मित्रता में छल कर दिया। तुमने अपने मित्र गोविंद से झूठ बोल दिया। लेकिन सुदामा ने कहा दुनिया के लोगों जरा विचार करो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। जरा विचार करो, संसार में देने वाला केवल एक परमात्मा हुआ करता है। यदि मेरा मित्र परमात्मा जीवन भर के लिए गरीब हो जाएगा तो अपने भक्तों की झोली कहां से भरेगा? इसलिए अपने मित्र को अमीर बनाने के लिए सुदामा ने चना अकेले ही खा लिया, अपने मित्र गोविंद से झूठ बोल दिया। बात केवल मित्रता की है, और मित्रता निभाना सीखना है प्यारे तो शास्त्र को रखना। मित्रता दारू के ठेके से नहीं, पान की दुकान से नहीं। आज की मित्रता में स्वार्थ है, लेकिन मित्रता में जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जरा विचार करना प्यारे। मैं तो कहता हूं प्यारे, लोग गुरु भी बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। महाराज जी कहां से आए? बोले वृंदावन से आए। तो महाराज जी के पीछे पड़ जाते हैं, महाराज जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों?
स्वार्थ उनका रहता है कम से कम वृंदावन जाएंगे तो कम से कम बढ़िया रहने खाने को व्यवस्था तो कम से कम मिलेगी, इसलिए वृंदावन वाले गुरुजी से जुड़ जाते हैं। अरे आज लोग गुरु स्वार्थ से बनाते हैं, और एक बात याद रखना, गुरु बनाने में जीवन में स्वार्थ नहीं रखना प्यारे। यदि आपका जिसके प्रति समर्पण हो उसी को गुरु बनाना, तब शिष्य का कल्याण होता है। यदि स्वार्थ से जीवन में गुरु बनाया तो जीवन में शिष्य का कल्याण नहीं होता है। इसलिए गुरु शिष्य के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जरा विचार करना, एक जगह हम कथा करने गए प्यारे, एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ गया, बोले स्वामी जी हम आपकी दीक्षा लेंगे। हमने कहा भले आदमी हमारी दीक्षा क्यों लोगे? हमने कहा हमारी दीक्षा इतनी जल्दी हम दीक्षा नहीं देते हैं। अरे कम से कम 2-4 बार तुम्हें मिले, इसके बाद तुम दीक्षा की बात करना। बोले नहीं नहीं हम आपकी दीक्षा इसी वर्ष लेंगे। हमने कहा इस वर्ष मत लो, अभी तो हम तुम्हारे यहाँ पहली बार आए हैं। अरे कभी अगली बार आएंगे, आस पास आएंगे, इसके बाद दीक्षा की बात करना। बोले नहीं नहीं मैं इसी साल आपकी दीक्षा लूंगा। हमने मामले को समझा, हमने कहा मामला क्या है, ज्यादा गड़बड़ तो नहीं है। हमने कहा क्यों ये बताओ, तुम दीक्षा लेना क्यों चाहते हो इतनी जल्दबाजी में? बोले क्या करें स्वामी जी हम परेशान हैं। परेशानी क्या है? बोले परेशानी घर द्वार की नहीं है। हमने कहा फिर परेशानी क्या है? बोले परेशानी घर द्वार की नहीं है, बोले परेशानी तो हमारे यहाँ गुंडों की है। हमने कहा गुंडों की परेशानी? बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं। तो हमने कहा फिर? बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं इसलिए हम दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा ये बताओ तुम दीक्षा ले लोगे तो क्या हम गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? क्यों बताओ, क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं? आपकी दीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आपसे लोग यहाँ प्रभावित हैं, आपसे लोग यहाँ बहुत प्रभावित हैं। तो हमने कहा दीक्षा से क्या संबंध है? क्योंकि बोले स्वामी जी हमारा बहुत छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले केवल पान की दुकान है, छोटा सा धंधा है, पान की दुकान करते हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, धंधा छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं। हमने कहा तो बात क्या है? बोले हमारा छोटा सा धंधा है, पान की दुकान करते हैं। मैंने कहा फिर? बोले आपसे लोग यहाँ प्रभावित है, हम आपकी दीक्षा लेंगे। हमने कहा इससे समस्या का समाधान कहाँ से होगा पहले ये बताओ। बोले हमारी पान की दुकान है, यहाँ पर गुंडे आते हैं, कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। और वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। और बोले गुंडों को पैसा देना नहीं होता है, वही खड़े होकर पान खाते हैं, वही पान थूक देते हैं। कहते नालायक तुलसी छाप तमाकू थी, झूठ बोलते हो, तुलसी छाप तमाकू थी। तो बोले पैसा देना नहीं होता है, वही पान थूक देते हैं, वो चले जाते हैं। हमने कहा तो दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले जैसे ही गुंडे आएंगे हम आपकी दीक्षा लेंगे और 300 पैसा। हमने कहा गजब हो गया, अगर ऐसे 2-4 चेला मिल जाएं जो गुरु को ही जल्दी दाव पर लगा दें तो बताओ समाज में समाधान होगा। गुरु के प्रति स्वार्थ होना चाहिए। लेकिन एक बात और सुनाए प्यारी सत्य घटना। एक घर में हम रुके हुए थे, वहां तो और गजब बात थी, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे हैं, फर्जी बात नहीं कर रहे। एक घर में हम रुके हुए थे प्यारे, वो हमारे शिष्य थे, ऊपर वाला कमरा था और वहां पर प्यारे में संध्या काल में पहुंचा। हमने कहा इससे एक काम करो, सर्दी का मौसम है, कोहरा बहुत है, रात को गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, इसलिए एक काम करो रात्रि में शिष्य के यहाँ विश्राम करते हैं, सुबह संध्या वंदन करके जो है चलेंगे। और जैसे ही प्यारे मैं रात्रि में उनके घर विश्राम करने पहुंचा तो उन्होंने कमरा खोल दिया ऊपर का। हम ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल आराम से अपना आसन लगा के फिट होकर जो है बैठ गए। अब रात्रि में 9-10 बज गया प्यारे, इंतजार करते करते भोजन की थाली, अब 11 बज गया, भोजन की थाली नहीं आई। हमने इससे कहा देखो मामला क्या है नीचे, कि अभी तक भोजन की थाली हमारे सामने नहीं आई। जाकर नीचे देखा, बोले स्वामी जी भोजन कहाँ से आवे? हमने कहा क्या बात है? बोले वहां तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा। हमने कहा झगड़ा हो रहा? हमने कहा ऐसा तो नहीं, हम लोग अचानक आ गए इसलिए आफत देखकर, क्योंकि कई लोग बाबाओं को बवाल समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा जीवन में बवाल नहीं होते प्यारे, जिसका जीवन में अन्न खाते हैं प्यारे उसको बहुत कुछ बाबा देकर भी जाते हैं। इसलिए बाबाओं को जीवन में बवाल मत समझना। मैं आपसे निवेदन करूं, पति पत्नी में झगड़ा बहुत हो रहा था और झगड़ते झगड़ते दोनों पति पत्नी हमारे पास आ गए। और जैसे ही हमारे पास आए
और हमारे शिष्य थे, तो हमने कहा ये बताओ तुम लोग क्यों झगड़ रहे थे? तुम्हारे घर आए जबरदस्ती की एकादशी हो रही, अभी तक तुमने खाने को नहीं पूछा है। पत्नी बोली स्वामी जी खाने को तो बाद में पूछे, पहले झगड़ा तो समाप्त हो जाए। हमने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रही थी? बोली जो आपका शिष्य है झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों भाई? दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा आज के बाद झूठ मत बोलना। पति बोला स्वामी जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमारी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। पत्नी बोली देखो हम ज्यादा झूठ नहीं बोलते हैं, स्वामी जी यही ज्यादा झूठ बोलता है। हमने कहा आज के बाद झूठ मत बोलना, जाओ यहाँ से, आज के बाद झूठ मत बोलना और भोजन की तैयारी करो। लेकिन प्यारे पत्नी बोली स्वामी जी हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे विश्वास होगा? बोले जी आपकी सौगंध खा जावे तो विश्वास हो जाएगा कि झूठ नहीं बोलेंगे। हमने कहा हमारी क्यों खावे? देखो कितनी बड़ी गजब बात। हमने कहा हमारी क्यों खावे, तुम्हारी खा जावे। हमारी सौगंध क्यों खाए? अरे पत्नी की खाए, बच्चों की खाए, हमारी क्यों खाए? पत्नी हाथ जोड़कर बोली स्वामी जी अब आपके कौन आगे पीछे रोने वाला है, हमारा तो हरा भरा परिवार है। हमने कहा कहां से कहा इनके घर में आके रुक गए, हमें ही और दाव पे लगा दिए। क्यों? लोग बाबाओं को फालतू समझते हैं। मैं निवेदन करूं बाबा फालतू नहीं होते। एक बात याद रखना, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गुरु बनाओ तो स्वार्थ नहीं। आज प्यारे मित्रता निभाना सीखना है तो सिद्धांत को देखना। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले मित्र खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। आज उसी समय जटायु ने कहा कि राजन में खीर का भाग नहीं चाहिए। लेकिन राजा दशरथ जटायु के बहुत पीछे पड़ गए। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग तुम्हें ले जाना पड़ेगा। जटायु ने कहा कि राजन जब हम लेना नहीं चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती दे रहे? उसी समय गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र मैं भी निसंतान हूं और तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है। लेकिन गीधराज जटायु ने कहा कि राजन ये बताओ यदि तुम मुझे खीर का भाग दोगे मैं खीर का भाग ले जाऊंगा और खीर का भाग मेरे यहाँ संतान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गीध के यहाँ गीध ही होगा और जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे खीर का भाग न दो। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। ये मित्र का लक्षण है। बोले जे न मित्र दुख आरी हो भी दुखारी। आज यदि मित्र का दुख देखने के बाद यदि अपना दुख ही बना रहे, अपना दुख भूल गए और मित्र का दुख याद आ गया कि मित्र तुम भी निसंतान हो, हम भी निसंतान हैं, दोनों के एक साथ संतान होगी, दोनों संसार में एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन गीध ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग मत दो। लेकिन उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि खीर का भाग लेना पड़ेगा। जटायु ने कहा आप क्यों जिद कर रहे हो? यदि देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग मत दो। राजन तुम्हारे यहाँ रघुकुल में सबसे ज्यादा मर्यादा जो है, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है तो केवल वचन की है, इसलिए मुझे खीर का भाग नहीं, केवल मैं वचन चाहता हूँ, इसलिए मुझे वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र क्या वचन चाहते हो? गीधराज जटायु ने उसी समय कहा प्यारे। गीधराज जटायु कहने लगे कि राजन मैं केवल तुमसे इतना वचन चाहता हूँ, ये तुम्हारे जो हाथ में खीर का भाग है, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, जो खीर का भाग तुम मुझे दे रहे थे, इसलिए राजन मुझे खीर का भाग नहीं, मुझे खीर की भाग की जगह केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मुझे केवल इतना वचन दे दो। और ईमानदारी से बताओ शास्त्री जी विराजमान है, शास्त्र में क्या है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को। अब बहुमुखी मन से तो बोल नहीं रहे, शास्त्र है कि नहीं? क्या कहना? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत के सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। आज प्यारे गीधराज जटायु को दूसरा वचन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने दिया।
रानी केकई को याद आ गया कि दूसरा वचन तो जटायु को दिया है, इसलिए आज यदि राम जी यहाँ रहेंगे तो गिरिराज जटायु की अंतिम क्रिया कौन करेगा। लेकिन प्यारे, आज लोगों ने माता केकई को अपयश दिया। जरा विचार करना, जिस समय भरत माँ कौशल्या के पास पहुंचे और माँ कौशल्या से कहा कि माँ, यदि तुम चाहती, क्योंकि राम को तुमने अपने गर्भ से जन्म दिया, यदि तुम चाहती तो राम भैया 14 वर्ष के लिए वन न जाते। माँ, तुमने रोकने का प्रयास नहीं किया, इसलिए भैया 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। लेकिन जिस समय प्यारे माँ कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम ही बताओ, जिस बेटे को पूरे जीवन भर संस्कार दिया है, जिस बेटे को पूरे जीवन मैंने एक ही ज्ञान दिया, एक ही बात कही। भरत ने कहा कि माँ, आपने राम भैया से क्या कहा बचपन में? तो माँ कौशल्या रोक कर कहने लगी कि भरत, जिस समय राम ने मुझे पहली बार तोतली भाषा में माँ कहा, जिस समय भरत राम ने मुझे पहली बार माँ कहा, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम, आज के बाद इस कौशल्या को माँ मत कहना। जबकि ईमानदारी से बताओ, आज किस माँ की कामना नहीं होती उसका बेटा उसे माँ ना कहे? क्यों? माँ के आंचल ने हर युग में माँ साधारण नहीं होती। एक बात याद रखना, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, हरि गिरिजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई। माँ साधारण नहीं होती प्यारे। माँ को पहचानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक संसार में माँ नहीं हो। माँ का दर्जा क्या है? माँ कौशल्या ने कहा कि भरत, जिस समय राम ने कहा कि पिता की आज्ञा है, तो राम, मैंने यही कहा राम से। भरत बोली, जो केवल पीतु, जो केवल पीतु आयुष ताता, और तो जन जाओ जान बड़ी। क्या कहा? तो जन जाओ जान बड़ी माता। क्यों? बोले, पिता के समक्ष माँ एक बड़ी, माँ का दर्जा बड़ा होता। इसलिए माँ होने के नाते आज मैं रोक रही हूँ कि राम, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाओगे। माँ कौशल्या ने कहा कि भरत, मैंने विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी जिस समय राम ने कहा कि माँ, माता की भी आज्ञा है, तो भरत मुझे यही कहना पड़ा। बोले, जो पीतु मात कयूं बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। तुम्हारे लिए बन जाना 100 अयोध्या के समान है। आज भरत विचार करो, जिस राम ने मुझे पहली बार माँ कहा तो मैंने रोक दिया, लेकिन आज जिस समय माँ कहा तो मैं रोक नहीं पाई। क्यों? आज जिस समय माँ कौशल्या ने कहा कि भरत, राम ने जब मुझसे पहली बार माँ कहा तो मैंने रोक दिया कि भरत, मुझे राम से कहा कि मुझे माँ मत कहना। क्यों रोका माँ कौशल्या? माँ कौशल्या ने रोकते हुए राम से क्या कहा? बोले, कहे मोहे मैया। कविता बली में लिखा है, क्या कहा? बोले, कहे मोहे मैया, अरे कहो मोहे न मैया। क्यों? बोले, मैया में भरत की ये त्याग है, ये तीनों माताओं का त्याग है। त्याग की बात क्या है? आज तीनों छत्रानियों ने प्यारे आज दूसरे के बेटे के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया। बोले, कहे मोहे मैया, अरे कहो मोहे न मैया, मैया में भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है केकई। अरे तेरी माँ तो केकई है, आज के बाद मुझे माँ मत कहना।
तुम्हारी माँ है तो सिर्फ माँ केकई है। और जिस समय भरत राम ने कहा कि केकई माता की आज्ञा है, तो आज भरत तुम ही बताओ उस बेटे को आज मैं कैसे रोक देती कि बेटा बन जाना तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान नहीं है। अरे जिस आज्ञा में प्यारे माता पिता की आज्ञा मिल जाए प्यारे, पिता के साथ माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। और आज जब बेटे को माता पिता की आज्ञा दोनों को निभाने का सौभाग्य मिले प्यारे, वो अपने आप को क्या माने। आज के नौजवान लोगों से केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को लाचार और बेकार समझता है। इस समाज की विडंबना है। आज के नौजवानी बूढ़े माँ बाप को लाचार समझती है, हाड़ मास का समझता है। लेकिन एक बात याद रखना, मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग। और एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले चित जल पावक गगन समीरा, अरे पंच रचित अति अधम शरीरा। अब एक बात समझ में नहीं आई, शरीर अधम है, मनुष्य बड़भागी है। हम अपने आप को बोले शरीर माने या मनुष्य माने, तो मनुष्यता का लक्षण क्या है प्यारे। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी प्यारे। तुम लोग कहोगे धौल श्री में पहली बार तो महात्मा को बुलाया और महात्मा बहुत कठोर आ गया, इसका मतलब इसके बाद जीवन में कभी मत बुलाना। लेकिन सिद्धांत है इसलिए कहना पड़ रहा है। क्यों, बोले बड़े भाग। अरे किसको हम बड़भागी मनुष्य कहेंगे। केवल मनुष्य बड़भागी होता है, कान खोलकर सुनना, मनुष्य बड़भागी होता है। मनुष्य का शरीर बड़भागी नहीं होता, मनुष्य की आकृति बड़भागी नहीं होती, मनुष्य का शरीर ही बड़भागी नहीं, बल्कि मनुष्य केवल बड़भागी हुआ करता है।